नमस्कार। सभी लोग आ चुके हो कंफर्टेबली, तो आप चैट पर हाय यस सर बोल सकते हैं। कृतिका एम, हेमंत जी नमस्कार। हेमंत जी, जी सर। तो मुझे लगता है काफ़ी लेट हो जाएगा, 20 मिनट का सेशन है, ख़त्म होने पे हो जाएगा, तो हम शुरू करते हैं ना, ओके सर। स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का मास मीडिया फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने अपने सीखने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आज के समय में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पहले जहां केवल एक डिग्री या सर्टिफिकेट से नौकरी मिल जाती थी, वहीं आज कंपनीज ऐसे लोगों की तलाश करती हैं जिनके पास स्किल्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो। यही कारण है कि केवल किताबों से पढ़ना या थ्योरी सीखना अब पर्याप्त नहीं है। आज जरूरत है कि हम जो सीखें उसे वास्तविक जीवन में लागू करना भी जाने। इसी सोच के साथ मास मीडिया फाउंडेशन की स्थापना की गई। मास मीडिया फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एकेडमी है जो जर्नलिज्म, मीडिया एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल स्किल, रिसर्च, इंटर्नशिप और करियर डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य करता है। हमारा उद्देश्य केवल कोर्स उपलब्ध कराना नहीं है। हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट एक ऐसे लर्निंग जर्नी का हिस्सा बने जहां वह केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी प्राप्त करे। आज मीडिया इंडस्ट्री पहले से कहीं अधिक डिजिटल हो चुकी है। न्यूज़, वेबसाइट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ब्लॉग्स, एआई, मोबाइल जर्नलिज्म ने अपनी पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया है। इसलिए आज एक सफल जर्नलिस्ट या कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए केवल अच्छा सीखना ही काफी नहीं है। आपको रिसर्च करना आना चाहिए, इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन करना आना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझना आना चाहिए, एटलीस्ट एसईओ बेसिक नॉलेज को पब्लिश करना होना चाहिए, एआई टूल्स का सही और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना आना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, आपको प्रोफेशनल तरीके से कंटेंट पब्लिश करना आना चाहिए। इसी सभी स्किल्स को ध्यान में रखकर मास मीडिया फाउंडेशन ने अपने कोर्स तैयार किए हैं। हमारे कोर्सेस केवल थ्योरी आधारित नहीं है, हम प्रैक्टिकल लर्निंग में विश्वास करते हैं। आप जो सीखेंगे उसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, रियल वर्क के माध्यम से प्रैक्टिस भी कराएंगे। यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको दूसरों से अलग बनाता है। हमारा उद्देश्य केवल आपको कंप्लीट कोर्स कराना नहीं है बल्कि आपको इंडस्ट्री रेडी बनाना भी है। मास मीडिया फाउंडेशन के अंतर्गत द नेशन मंत्रा, टेक्नो बाजार जैसे पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, आरएनआई रजिस्टर्ड संचालन संस्थाएं भी संचालित होती हैं। यह प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों को वास्तविक कंटेंट क्रिएशन करके पब्लिशिंग का अवसर भी देता है ताकि वे सीखने के साथ साथ अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भी तैयार कर सकें। आज यदि आप जर्नलिज्म, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मीडिया ब्लॉगिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन या मीडिया इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो केवल यह होना आपके लिए पर्याप्त नहीं है। आपके पास स्किल्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसे देखकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके काम को समझ सके। इसी उद्देश्य से हमारा कोर्स तैयार किया गया है। चाहे आप बिगिनर हो या पहले से कुछ अनुभव रखते हो, हमारे कोर्स को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ और धीरे धीरे प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचाने का प्रयास मास मीडिया फाउंडेशन के बेहतरीन प्रोफेसर्स करते हैं। हमारा विश्वास है कि आप सही मार्गदर्शन, नियमित अभ्यास और प्रैक्टिकल लर्निंग किसी भी अभ्यर्थी के भविष्य को बदल सकती है। यदि आप सीखने की इच्छा रखते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं और अपने करियर को गंभीरता से बढ़ाना चाहते हैं तो मास मीडिया फाउंडेशन आपके साथ इस सफर में मजबूती से आपका साथी बनेगा। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सीखने, नए अनुभव प्राप्त करने और अपने करियर की एक नई शुरुआत करने के लिए मास मीडिया फाउंडेशन में जुड़ते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस इंट्रोडक्शन सेगमेंट में आप जुड़े और अब आगे के लिए
कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने सुना अभी, अब मेरी आवाज आ रही? यस सर, आ रही है। तो ये पूरा कोर्स इस तरीके से, ये इंट्रोडक्शन है। तो कोर्स की आज हम लोग बात नहीं करेंगे, पैनल को कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है उसमें, इस तरीके के सारे ऑप्शंस को हम बात करेंगे और आपके सवाल भी लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं हम लोगों के जो दिन भर, ठीक है, अलग अलग तरीके से अपना क्लास सारी चीज़ें करते हैं। इसमें आपको ई बुक्स का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर कोई ऐसा होता है जो सेशन मिस कर देता है, क्लास नहीं कर पाता, तो वो यहाँ पे जाकर बुक में अपना यहाँ से ऑप्ट कर लेगा, उसे देख सकता है। देखने के बाद बुक्स में अलग अलग रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे और उस दिन का लेक्चर में क्या चीज़ें दी जा रही हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, उसको पढ़ भी सकते हैं। दिख रहा है? जी सर। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी तक का क्लियर है? किसी को कोई सवाल? सर हमारा मेन वर्क 1 अगस्त से बोला गया था, यानी कल से शुरू होगा। 1 अगस्त आज ही से। अब इंट्रोडक्शन पहला सेगमेंट है, पहला आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आपको डैशबोर्ड के बारे में सारी चीज़ें, कोर्स कैसे शुरू होगा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। तो जी सर। कोर्स में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा अब आपको इसमें जो इंटर्न है, इंटर्न के लिए सबसे बड़ा उसका डैशबोर्ड पैनल है। तो डैशबोर्ड पैनल के लिए मैं सब एडिटर भीष्मा जी की तरफ अभी जा रहा हूँ। वो आपको डैशबोर्ड पैनल बताएंगे जो इंटर्नशिप के लिए आगे बढ़ेंगे उनके लिए। अच्छा, उससे पहले जो भी कोर्सेस होंगे उनके एक रोज के जो क्लास होंगे उसमें हम पहले वीडियो फॉर्मेट में, जिस तरीके से आज हमने इंट्रो शूट करके दिया है, उसी तरीके से पहले कोर्स का पूरा लेक्चर होगा। लेक्चर के बाद Q&A लेंगे हम क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में, और उसके बाद रोज के असाइनमेंट जो टास्क होंगे उनको आप लोगों को दिया जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ये हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, ऑन कॉल भी डिस्कस कर चुके हैं। हेमंत जी? जी सर। समझ रहे हैं ना कैसे क्या करना है इसमें? जी सर। जी सर। ठीक है, गुड। तो आप रोज इसमें जो भी होगा 10 से 15 मिनट के लेक्चर और सेशंस को अटेंड करेंगे। उसके बाद 10 से 5 मिनट का एक क्वेश्चन आरे होगा जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। रोज जो पढ़ाया जा रहा है उसको क्लियर कर सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो उसको भी पूछ सकते हैं। इसलिए ये आज का इंट्रोडक्शन सेशन रखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो, हम वीडियो प्ले कर देते हैं बट समझ में कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपना पहले सेगमेंट को अटेंड कर लेंगे, लेक्चर देख लेंगे, और उसको पढ़ने के लिए हमने एक रीडिंग बुक भी डाल रखी है। ई बुक में आप जाओगे, उसमें रोज के सेशन डे बाय डे उसमें ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो जो लोग मिस कर देते हैं वो वहां से पढ़ भी सकते हैं, और ऑडियो वीडियो विजुअल ऑलरेडी इसमें पढ़ा होगा तो उसे देख भी सकते हैं। ठीक है। आप लोगों के लिए भीष्मा सर इंटर्नशिप लॉगिन और सारे डैशबोर्ड को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या होगा वो बताएंगे। तो एक बार 5 मिनट उसे सुन लें, फिर उसके बाद आपके इंडिविजुअल क्वेश्चन जो भी होते हैं वो हम लोग एक एक करके अटेंड करेंगे। ओके? ओके सर। हाँ जी, अभी स्क्रीन पे आते हैं। ये हमारा पैनल है द नेशन मंत्रा। तो आप लोग एज यूजुअल, आप लोग ने अभी पहली बार जो जा रहे हैं उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अपना यूजर नेम, जो भी आपका नाम है, जैसे ये करके अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह अगर पढ़ना हो तो टर्म्स एंड कंडीशन देख के उसके बाद रजिस्टर कर लीजिएगा। तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। आपका फ़ोटो, इमेज वगैरह जो भी है, बाकी डिटेल्स वगैरह
जो भी आप लोगों को फिल करना वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको विद इन 5 मिनट आपका अकाउंट जो है अप्रूवल हो जाएगा। तो जैसे अप्रूवल हो जाएगा आपका एडमिन पैनल का ऑप्शन दिख जाएगा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पोस्ट, आपका जो पेंडिंग पोस्ट है और जो ड्राफ्ट में सेव किया है वो 3 ऑप्शन दिख जाएंगे जो भी एडिटोरियल इंटर्न होंगे। तो आपको ऐड पोस्ट में जाके ऐड पोस्ट करना है। यहाँ पे जाएंगे, आपका टाइटल हो गया, किस किस न्यूज़ किस रिलेटेड है उसका टाइटल हो गया। स्लॉग, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप ये खाली छोड़ सकते हैं। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको एक थोड़ा सा ये है कि वो डायरेक्टली स्लॉग हिंदी में ही कन्वर्ट कर देता है। तो अगर बेटर होगा न्यूज़ को रीच पहुंचाने के लिए जो टाइटल है हिंदी वाला टाइटल को कन्वर्ट ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर लीजिएगा। बाकी समरी, जो शॉर्ट समरी होगा उसको लिखना है। बाकी कीवर्ड्स वगैरह, टैग्स वगैरह, अगर कुछ एडिशनल यूआरएल है जैसे कि आप किसी चीज़ को रिलेट कर रहे हैं किसी साइट से तो उसके लिए है। बाकी पोस्ट का इमेज आप डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं या फिर आपके पास यूआरएल है तो यूआरएल के थ्रू भी कर सकते हैं। किसी भी इमेज का लिंक कर लेंगे तो मैं उसमें ऐड हो जाएगा। बाकी कंटेंट वगैरह है, मैं अभी एक पूरा डेमो एक बार समझाऊंगा आपको कैसे करना है, बस एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। फिर कैटेगरी हो गया आपका, हिंदी में है न्यूज़ किस से रिलेटेड है, हिंदी से या इंग्लिश से, वो हो गया आपका। कैटेगरी हो गया जो भी कैटेगरी है, और सब कैटेगरी में आपको अभी नेशनल पे ही हम लोग सब कैटेगरी कर रहे हैं। तो अगर नेशनल करते हैं तो सब कैटेगरी में आपको किस नेशनल के किस स्टेट से रिलेटेड है उसको ऐड करना है। ये मेरा टाइटल हो गया, ये मेरा स्लॉग हो गया क्योंकि मेरा न्यूज़ का टाइटल जो था हिंदी में था। ये मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये मेरा कीवर्ड्स हो गए जो हैशटैग वगैरह जो भी डालते हैं हम लोग उस चीज़ के लिए, और टैग्स। अगर आपके पास कोई ऑप्शनल यूआरएल है जहाँ से आपका सोर्स न्यूज़ है, अगर उसको डालना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं, बाकी आपका कंटेंट मिनिमम 500 वर्ड्स होना ज़रूरी है, वरना न्यूज़ का कंटेंट मोटिव क्या है वो चीज़ यूज़र को समझ में आना चाहिए। जो भी पढ़ रहा है आपका न्यूज़ तो उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए उस चीज़ में। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह हो तो उसके लिए ऑप्शन है, जैसे इमेज, ऐड इमेज, सेलेक्ट करेंगे तो इमेज हो जाएगा। उसके बाद आप रिसाइज वगैरह करके अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं साइट का इमेज के लिए। जैसे मैंने डायरेक्टली अपलोड किया, यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। नहीं, आप डाउनलोड करके अपलोड करने का ऑप्शन नहीं चाह रहे हैं, आप लोग यहाँ पे इमेज यूआरएल सेक्शन में जैसे यूआरएल कहीं से उठा करेंगे तो ऑटोमेटिक वो यूआरएल ले लेगा। फिर उसके बाद आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे किस लैंग्वेज से रिलेटेड है। जैसे अभी मेरा हिंदी का है तो मैंने हिंदी सेलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये किस चीज़ में आना चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज़ है, मतलब भारत का है, विदेश का है, राजनीतिक, किससे रिलेट कर रहा है कैटेगरी, तो हम अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ले रहे हैं इसको। फिर हम, अगर आपको लग रहा है कि मेरा और कुछ भी होना है, मैंने अभी शॉर्ट ही बनाया है और चीज़ें ऐड करनी है, तो एज अ ड्राफ्ट भी आप सेव करते या फिर आप पोस्ट के लिए अप्लाई के लिए भेज सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने सेव एज ड्राफ्ट किया, तो ड्राफ्ट के ऑप्शन में जाके आप अपना पोस्ट देख के पब्लिश, एडिट, डिलीट कर सकते हैं। जितने भी पोस्ट आप यहाँ डालेंगे ऑटोमेटिक आपके किस सेक्शन में है, पोस्ट में है, पेंडिंग में है या ड्राफ्ट में है, ये शो कर देगा। जैसे ड्राफ्ट पे जाएंगे, अब मैंने क्या किया, पब्लिश कर दिया इसको, तो यहाँ से हट के ये क्या हो गया, पेंडिंग में चला गया। ये जितने भी एडिटोरियल इंटर्न है अपना पोस्ट जैसे भेजेंगे तो वो आपके जो भी असाइन एडिटोरियल है उनके पास चला गया। अब वो अपना वेरीफाई करके वहाँ से इसको पोस्ट कर देंगे। जैसे मेरा ये पोस्ट अभी अप्रूव हो गया तो ये मेरा अप्रूव पे आ गया। साइट पे जाएंगे तो ये साइट आ गया। अब मेरा अभी लैंग्वेज इंग्लिश पे है, मैं जैसे इसको हिंदी करूँगा तो मेरा जो अभी मैंने डाला पोस्ट है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इसी तरीके से एडिटोरियल सीख लो, कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा। इसमें जो बताया गया है कि पोस्ट को कैसे एडिट करना है, क्या ड्राफ्ट है, क्या एडिट होगा, आप भेजोगे और हम पब्लिश कैसे करेंगे,
तो पूरा का पूरा मॉडल जो है बेसिकली जो तुम्हारा न्यूज़ पोर्टल है उसे अभी शुरू से शुरू किया जा रहा है ना। अभी तक आप लोगों को पता था कि हम लोग लिखते थे, प्रिंट में थे, तो अब उसको ऑनलाइन फीचर्स करने के लिए हमें भी डेटा और इंटरनेट, ये कोर्स इसलिए बनाया गया कि हमें लोग इंटर्न्स के तौर पे मिले या हमें जॉब के तौर पे मिले, क्योंकि 3 महीने बाद आप भी इंटर्न नहीं रहोगे, 6 महीने बाद आप भी इंटर्न नहीं रहोगे, तो आप भी हमारे साथ जॉब कर रहे होगे। और हमें ये बड़ा हर्ष होगा कि आप काम पहले से सीख चुके होगे, एडिटिंग आपको आती होगी, आपको पोस्ट कैसे पब्लिश करनी है, ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा हमारे लिए पेज को और बाकी के सोशल नेटवर्किंग को चलाने के लिए। Am I right? ओके सर, राइट सर। जी सर। इसके अलावा किसी और का कोई सवाल हो अब तो पूछ सकता है। सर मेरा सवाल ये है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने कोई चीज आप लोग को सेंड करी है जिसमें आप लोगों को चेंजमेंट चाहिए, तो क्या वापस हम लोग कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आप जब भेजोगे तो उसमें एक ऑप्शन था ड्राफ्ट का, तो जी पहले तो सर। आप एक खबर को बनाने के लिए ना 1 घंटा या 1 मिनट नहीं लगता, आपको काफी जी टाइम सर। लगता है उसमें, 2 4 5 घंटा। अगर एक समझा हुआ आपका पैटर्न है, तो नहीं समझा हुआ तो हो सकता है किसी एक खबर को बनाने में, रिसर्च में हफ्ता निकल जाए। लेकिन इसके ठीक है पीछे सर। बैकग्राउंड में आपकी कुछ ना कुछ एक न्यूज आर्टिकल आना चाहिए जिससे कि पब्लिकेशन आपके नाम का होता रहे, वो ना रुके। और अगर आपने कोई कमी के साथ भेजा या कुछ है, तो आपका सवाल ये था कि किसी कमी के साथ गया तो हम एडिट कर सकते हैं कि नहीं, तो वो पोस्ट को आप तुरंत रिमार्क करोगे, उसी पे चैट का ऑप्शन भी आता है ना, तो आप वहीं पे रिमार्क करोगे और उस पोस्ट को हम रोक देंगे। ठीक है सर। और अगर उसमें कुछ कमी होगी तो वो वैसे भी पोस्ट नहीं होगी। सबसे पहले मैंने कुछ लोगों को ये भी कहा था कि कोशिश ये करिए कि एआई या चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन सब चीज की मदद लीजिए, पर पूरा कॉपी पेस्ट मत करिए, ठीक है। जी सर। कंटेंट कॉपीराइट आएगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि वो पोस्ट या तो चली जाएगी। इसी के साथ बीस्मा जी ने बताया कि किसी भी पोस्ट का अगर आप यूआरएल कहीं से ले रहे हो या कोई सोर्स न्यूज़पेपर या किसी चैनल से आपने सोर्स लिया है, तो कोशिश करें कि कंटेंट में फोटोग्राफी या वीडियो जो बने वो आपके नाम से, आपकी अपने फोन से खींचा हुआ हो। मैंने कल रितिका जी को भी, रितिका से मेरी बात हो रही थी, तो रितिका मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं पर्यावरण पे अगर आपने लेख लिखा है या एडिटोरियल लिखा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि पर्यावरण 10 लोग पेड़ लगाते हुए हों तभी होगा। मैं एक बड़े से पेड़ के पास एक फोटो उसकी भी ले सकता हूँ और वो भी एक अच्छा काम करेगी, पर खींचने का नजरिया होगा। तो हम लोग जो कोर्स में जा रहे हैं ना, उसमें रोज डे बाय डे यही चीजें सिखाई जाएंगी, किस चीज का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। हर्ष का एक सवाल था कि सर कैमरा फेस करता हूं तो अगर स्क्रिप्ट सामने है तो मैं स्क्रिप्ट पे बोल नहीं पाऊंगा। हर्ष सही बोल रहा हूँ? हाँ यस सर, कैमरा सामने हो तो कैमरा की आंखों में देख के बात करना रहेगा, और मेरी स्क्रिप्ट थोड़ी ऊपर रहती है, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए रहेगी, कैसे स्क्रिप्ट में देख के बात करें या फिर अपने शब्दों पे बात करें। अपने शब्दों पे क्या बात करें तो फिर अपने शब्द निकलेंगे, क्या स्क्रिप्ट के शब्द नहीं निकलेंगे। देखो, इसमें होता क्या है, अगर आप किसी भी चीज में आप मान लो, एक तो कैमरा एंगल का जो फेस होता है ना, जैसे ट्राइपॉड पे आप कैमरा सेट करते हो, यस अपना यस। फोन सेट करते हो, तो एक तो वो आई कांटेक्ट, उसका जो लेंस होता है ना वो आई कांटेक्ट पे होना चाहिए। और वो तो इसकी आई जो कांटेक्ट रहता ही है सर, लेकिन जो स्क्रिप्ट रहती है उसके ऊपर रहेगी या उसके नीचे रहेगी या साइड में रहेगी, उसके बीच पे तो कैमरा अगर आएगी तो कैमरा छुप जाएगा। अब इसके लिए कोशिश ये करो कि आप कैमरे के जस्ट ऊपर जो भी स्क्रिप्ट लिखो, और दूसरी चीज, स्क्रिप्ट को जब भी लिखोगे तो आप ही लिख रहे होगे तो उसको पढ़ लो, है ना, एक बार रीड कर ओके। लो। और स्क्रिप्ट के ऊपर पूरी स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं, पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिखते, हमें भी नहीं याद होता है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और कोई भी पत्रकार आज की तारीख में बड़े से बड़ा, ठीक है, वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मन में याद करके या नहीं बोलता, वो सिर्फ एक सेगमेंट में हो पाता है, इंटरव्यू या पॉडकास्टिंग। जब आप इंटरव्यू और पॉडकास्टिंग करते हो तो वो मन से सवाल जनरेट होते हैं, लेकिन सवालों के लिए भी एक हार्ड एक रिटर्न रख के चलते हैं, है ना। यस यस।
तो जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो, स्क्रिप्ट में होता क्या है, जब आपने कंटेंट लिखा तो कंटेंट के हेडिंग्स पुट करते हो, क्योंकि एक बार रीड कर लोगे पूरा कंटेंट तो उसके बाद आपको स्क्रिप्ट में जितने भी मेन मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको लिख लेना है। जब आप उनको लिख लोगे तो वहां पर आपको वो पॉइंट के बारे में पता है कि क्या बोलना है, तो उसके हिसाब से आप बता दोगे। अब मेरा देश महान है, ये एक हेडिंग हुई ना, मेरा देश महान क्यों है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पंच लाइन कहां पे आनी है, जहां पे मेरा देश महान है, वो हेडिंग कहीं मेरे दिमाग से नहीं निकला, क्योंकि 5 तरीके की हेडिंग्स होंगी आपके सामने, 5 तरीके के टॉपिक्स होंगे, तो 5 तरीके के टॉपिक्स लिख लिया। जहां पे मेरा देश महान आ रहा है वहां पे मुझे पता है मेरा देश महान क्यों है, तो वो मैंने अपने, और बिल्कुल भी इसमें देखो एक शुरुआत होती है ना, तो शुरुआत में मन घबराता है, एक बार शूट करोगे हो सकता है ना हो, 2 बार शूट हो, तो छोटे छोटे कंटेंट बनाओ, 2-2 1-1 मिनट के बनाओ, 3-3 मिनट के बनाओ। जरूरी नहीं है कि वो वीडियो बहुत लंबा होना चाहिए, हाँ उसको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए कि मैं 5 मिनट 10 मिनट, एक दिन 1 मिनट का बनाया तो दूसरे दिन मैं कोशिश करूंगा 3 मिनट का बनाऊंगा, चौथे दिन में 4 मिनट का बनाऊंगा, इस तरीके से। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि रोज एक रिटर्न कंटेंट प्लस एक पोस्ट, ये इस तरीके से वीडियो के लिए हम यूआरएल और ये सारी चीजें आपको बताएंगे, उसका कंटेंट हमें मेल पे आएगा, क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि डैशबोर्ड का पैनल जो होता है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके लिए हम आपको अलग से एक मेल भेजेंगे जिसपे वो कंपाइल करके आपको भेजना होगा गूगल मीट पे या गूगल शीट पे। ओके सर। इसके अलावा किसी और का कोई सवाल? हेमंत जी आपका कोई सवाल? नहीं सर। क्लियर है सबको? यस। जी सर क्लियर है। अब कौन, बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप सब लोग। अच्छा, अब जिन लोगों को कोई सवाल हो या कुछ उनको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं सेशन बंद करूंगा और लोगों को फिर सेकंड बैच के लिए। इस सेशन के रिगार्डिंग कोई सवाल नहीं है सर, नेक्स्ट सेशन में सवाल होंगे। नेक्स्ट सेशन में देखो चैप्टर वाइज, हाँ बताइए। जी सर अभी क्लियर है, अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अकॉर्डिंग सवाल होंगे। दूसरी चीज, मास मीडिया फाउंडेशन के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ हम लोगों ने बताने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं कमियां हमसे भी हो जाती हैं। हेमंत जी आप मेरी बात सुन रहे हो ना? जी सर, जी सर। तो हमारा क्या है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा, क्योंकि आप 3 लोग इस सेशन में इंटर्नशिप के लिए हो, इसलिए मैं ज्यादातर फोकस आप ही पे कर रहा हूँ, बाकी लोगों का माइक मैंने बंद कर रखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस मूवमेंट से जुड़े। देखिए फीस या ज्यादा पैसों के लिए काम नहीं करना है, काम इसलिए करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रेस रिपोर्टर्स, पत्रकार देश भर में अपने मीडिया पैनल के साथ खड़े हों। आज हम किसी चीज को शुरू कर रहे हैं, कल इसी चीज को हम बड़ी बनाएंगे, तो कोई भी हमारे साथ भी, एक बड़ा रिपोर्टर राहुल कोई भी खड़ा हो सकता है हमारे साथ, है ना। छोटे थे, शुरुआत करी थी कम चैनलों से, कभी कोई पत्रकारिता में था, कोई पत्रिका में था, और आज बड़े चैनल्स, बड़े मीडिया हाउसेस के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारी भी शुरुआत इसी तरीके से है। आप लोगों को आज के सेशन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, आप लोगों ने सब चीजें अच्छे से करी, और आगे के सेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, सबके पास डायरेक्ट मेरा नंबर है, आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मुझे कल से कोशिश करो लिखने की, अब शुरुआत करनी होगी आप लोगों को, ज्यादा टाइम खराब मत करिए अपना। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि कलम में ताकत है, और देश में आज की तारीख में रूढ़ियां बढ़ती जा रही हैं। पत्रकारिता, आप लोगों को जो सबसे पहली चीज, तो आपको पत्रकार का एक आईडी कार्ड मिला, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज लखनऊ की अगर आप खबर सुन रहे होगे तो चौराहे पर जिनकी गाड़ियों में प्रेस लिखा हुआ है ना, वो मारे जा रहे हैं, और अगर वो पत्रकार नहीं है। किसने किसने न्यूज देखी वो? सर अभी तो नहीं देखी है ऐसी कोई नहीं न्यूज़। देखी है।
आप लोगों के पास जो है ना वो आईडी बहुत ही मतलब बड़ी चीज है, और उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना, बहुत तरीके से करना, कोई मिसयूज नहीं करना, क्योंकि वो एक पावरफुल एसेट है आपके लिए, वो आपकी पहचान है। और जितनी इज्जत आप उसकी करोगे उतना ही आप अपने करियर में सफल होगे। राइट? जी सर। हर्ष, समझ रहे हो? यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर। बेटा इस आईडी को बहुत संभाल के और बहुत तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि अब आप भले ही इंटर्न हो लेकिन पत्रकार हो। यस सर। ठीक है? और दूसरी चीज, जो भी लोग आपको लगता है, क्योंकि आप दोनों ही एकेडमिक से हो, मास जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो, तो मैं ये चाहता हूं कि जो लोग भी और जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं उनको अपने मूवमेंट के साथ जोड़ा जाए और उन्हें इंटर्नशिप में डायरेक्ट एफिलिएट कराया जाए। ठीक है? ओके। तो ये फैसिलिटीज और लोगों तक और बच्चों तक पहुंच पाएगी। जी सर। ठीक है हेमंत जी, कुछ पूछना है? नो सर, जी सर, एवरीथिंग इज जी क्लियर। सर। कल से हम लोग इतनी बात नहीं कर पाएंगे जितनी आज कर ले रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर। ये आईडी कार्ड अभी थोड़ी आए हैं हमारे। हेमंत जी, आपका इसमें था आईडी कार्ड के लिए भी मैं आपको अलग से वो करूंगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, गुड। थैंक यू। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट हर्ष, ऑल द बेस्ट रितिका, ऑल द बेस्ट हेमंत जी, ऑल द बेस्ट दिवेश, ऑल द बेस्ट नंदिनी, ऑल द बेस्ट अनिरुद्ध, बाय बाय, टेक केयर।